एक क्वेश्चन लिखें, हाउ मेनी, बल्कि कैसे लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x plus y plus z is equal to 10. Find the number of non-negative integral solutions of the equation x plus y plus z is equal to 10. देखने में लगता है इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्या लेना है, बट आपसे बोला क्या जा रहा है कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है अगर एक्स वाई जेड नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब है कि एक्स वाई जेड होल नंबर है, नेगेटिव नहीं है, इंटीजर है, यानी जीरो या जीरो से आगे वाले इंटीजर। तो अगर एक्स वाई जेड होल नंबर है तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं। कितने सॉल्यूशन का मतलब जैसे एक सॉल्यूशन बन सकता है 10 0 0 x 10 y 0 z 0 0 10 0, दूसरा बन सकता है 0 0 10, तीसरा बन सकता है, ये तभी मैंने 10 0 0 ले, 1 1 8 हो सकता है, 1 8 1 हो सकता है, 8 1 1 हो सकता है, 1 2 7 हो सकता है, 2 1 7 हो सकता है, 7 2 1 हो सकता है। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस बनेगा अगर हम सारे लिखेंगे तो कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं ये बताना। अगर एक्स वाई जेड कोई भी नेगेटिव नहीं है, इंटीजर है बट नेगेटिव नहीं है, जीरो मिनिमम है, यानी कहा जाए एक्स वाई जेड होल नंबर है। आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर देखते ही बता सकते हो, सिर्फ एक ट्रिक समझ लो कि करते क्या है, आपको बताना है कितने सॉल्यूशन है। तो हम ऐसे समझ लेंगे कि हमारे पास 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको इन 3 लोगों में बांट देना। कितने तरीके हम बांट सकते हो सकता है कि मैंने 10 के 10 सारे इसको दे दिए तो y और z 0 हो गया, यानी x 10 हो गया, y 0 हो गया, z 0 हो गया, या 10 के 10 इसको दे दिए तो ये दोनों 0 हो गए, या हो सकता है मैंने इसको एक दिया, इसको एक दिया, इसको 8 दे दिया तो 1 1 8 हो गया। तो हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है आइडेंटिकल, ठीक है। मान लेते हैं कि 10 बॉल है, 10 बॉल्स हैं से बी 3, छोटा कर दूं ये तो समझाने से मतलब, मान लो 7 बॉल्स हैं, ठीक है। तो ये मान लो हमारे पास बॉल्स हैं, हमसे पूछा गया कितने सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात है कि इन 7 बॉल्स को हमें 3 पार्ट में बांटना है। 3 पार्ट में बांटने का मतलब है कि इसके बीच में कहीं 2 पार्टीशंस पड़ेंगे, ऐसे पार्टीशंस को मैं P बोल रहा हूं। तो 3 पार्ट बन गए, ये x को मिल गया, ये y को मिल गया, ये z को मिल गया, यानी इस केस में x क्या है 2 है, y 3 है, z, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टीशन मैंने यहां से हटाया और यहां डाल दिया, इसका मतलब क्या है कि x 2 है, y 5 है, z 0 है, z को कुछ नहीं मिल रहा। ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टीशन मैंने हटाया और यहां डाल दिया, इसका क्या मतलब है कि सारे के सारे y को मिल गए, x 0 है, z 0, इधर कुछ नहीं है, उधर कुछ नहीं, पूरा पूरा y हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों पार्टीशन एंड पे पड़ गए इधर, इसका मतलब क्या है कि पूरा पूरा x है, x को 10 है, y को 0 है, z को 0। तो इसका मतलब है कि जितने तरीके से ये 2 p यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं उतने ही सॉल्यूशन बनेंगे। यानी आप सिर्फ p को ही तो इधर उधर कर रहे हो, b को तो छेड़ ही नहीं रहे आप, b तो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, आप सिर्फ p को छेड़ रहे हो, इधर उधर कर रहे हो। तो जितने तरीके से आप p को अरेंज कर सकते हो उतने ही सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो बहुत सीधी सी बात ये हो गई कि आप समझें कि आपके पास 7 बॉल्स हैं और 2 पार्टीशंस हैं जिनको मैं P बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 7 बॉल्स हैं और 2 पार्टीशंस हैं, यानी टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास 9 में से 2 प्लेस पार्टीशन ले लेगा, कहीं पे भी ले सकता है 2 प्लेस, अपने आप ये बांट देगा बॉल्स को। तो 9 में से 2 प्लेस पार्टीशन के लिए चूज कर लेना, वही आंसर हो गया आपका। तो आंसर क्या हो गया इसका 9C2, 9 में से 2 प्लेस पे पार्टीशन चला गया। तो कितने सॉल्यूशन हो गए इसके 9 × 8/2, यानी इस इक्वेशन के टोटल 36 सॉल्यूशन, टोटल 36 सॉल्यूशन। 7 बना लोगे, 10 को कैलकुलेट करके मैं 7 की बात करता हूँ। और अब आप देखते नहीं बता दोगे, देखो आपसे मैंने क्या कहा, बिल्कुल देखते ही बता दोगे। मैंने कहा इसके कितने सॉल्यूशन है, तो आप कहोगे 7 ऑब्जेक्ट हैं, से मैंने कह दिया 7 बॉल्स हैं, मुझे 3 पार्ट में बांटना है।
यानी 2 पार्टीशन डालनी होगी। जितने पार्ट्स में बांटना हो उससे एक कम पार्टीशन पड़ेंगे, यानी 3 वेरिएबल है तो 2 पार्टीशन पड़ेंगे, 4 वेरिएबल होगा तो 3 पार्टीशन पड़ेंगे, 5 वेरिएबल होगा तो 4 पार्टीशन। तो 7 ऑब्जेक्ट है, 2 पार्टीशन पड़ेगा, यानी 7 और 2 मिलाकर कितने हो गए 9। 9 में से 2 प्लेस पार्टीशन लेगा, तो इसलिए 9C2। जीके क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x plus y plus z is equal to 10। इसके कितने सॉल्यूशन? कितने सॉल्यूशन बोल दो, सीधा बोल दो। 12C2। देखते ही बोलिए 10 ऑब्जेक्ट हैं, 2 पार्टीशन पड़ेंगे, तो 10 और 2 कितने हो गए 12। 12 में से 2 प्लेस पार्टीशन का, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गए 12C2। 12 इंटू 10/2, 12 इंटू 11/2, 66। बोलो सही है। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to 8 कर दो। x1 plus x2 plus x3 plus x4 is equal to 8। इसके कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस? कितने हैं? 8 ऑब्जेक्ट हैं, 4 पार्ट में बांटने, मतलब 3 पार्टीशन पड़ेंगे, तो 8 ऑब्जेक्ट 3 पार्टीशन, कितना हो गया 11। 11C3 आंसर होगा। 11C3 की वैल्यू हो जाएगी 11, 10, 9, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6, 165। लेकिन ध्यान रहे ये तब काम कर रहा है जब x y z नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट लिखे, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x plus y plus z is equal to 9, y z belongs to n। अब मैं कर रहा हूं कि x y z नेचुरल नंबर है, फिर इसके कितने सॉल्यूशन? अब सुनिए, यानी अब रिस्ट्रिक्शन लग गया। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि x y z तीनों में से कोई भी 1 से कम नहीं हो सकता। मिनिमम जो उसमें तो 0 भी आ रहा था, यहाँ पे कम से कम 1 होगा, यानी x y z 1 से कम नहीं हो सकता। यानी ऐसा हो सकता है कि 1 1 7 हो जाए, 1 7 1 हो जाए, 0 नहीं हो सकता। इसके कैसे लिखेंगे, इसको भी देखते ही लिख देंगे। भाई x y z तीनों मिनिमम 1 होगा ही, तो हम पहले तीनों को एक एक दे देते हैं। एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। हमारे पास 9 ऑब्जेक्ट थे, तीनों को एक एक पहले दे दिए, तो बचे कितने 6। तो दैट मीन्स कि अब 6 को डिस्ट्रीब्यूट करना है बाकी 3 में बिना रिस्ट्रिक्शन के। तो 6 को 3 पार्ट में बांटना है। 6 क्यों हो गए? क्योंकि एक एक आपने पहले तीनों को दे दिए, क्योंकि मिनिमम 1 था। एक एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है तो 1 से कम तो हो नहीं सकते, तो ये एक इस पे चला गया, एक इस पे चला गया, एक इस पे चला गया, बाकी बचे 6 और अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दैट मीन्स कि अब 6 ऑब्जेक्ट है, 3 पार्ट में बांटना है, यानी 2 पार्टीशन पड़ेंगे। तो आंसर क्या हो गया 8C2। तो इसका आंसर हो गया 8C2। 8 इंटू 7/2 20। समझ में आई बात? जैसे लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू, और ये जो x1 x2 x3 x4 हैं ये नेचुरल नंबर्स बिलोंग टू n। तो कितने सौ? कितने होंगे बोलो? 7 पहले तो नेचुरल नंबर है तो एक एक तो होंगे ही, तो चारों को एक एक दे दिए, बाकी बचे 4।
तो अब सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट ही डिस्ट्रीब्यूट करने, 4 ऑब्जेक्ट को 4 लोगों में बांटना है, मतलब 3 पार्टीशन पड़ेंगे। तो 4 ऑब्जेक्ट 3 पार्टीशन 7 हो गए, तो आंसर हो गया 7C3। 7C3 हो जाएगा 7 6 5 6 35। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x plus y plus z is equal to 11, x greater than or equal to 1, y greater than or equal to 2, z greater than or equal to 3। अब तीनों पे अलग अलग रिस्ट्रिक्शन है कि x 1 से कम नहीं हो सकता, y 2 से कम नहीं हो सकता, z 3 से कम नहीं हो सकता। इंटीजर ही है, लेकिन ये नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस का मतलब है कि x y z तीनों इंटीजर है, बट x मिनिमम 1 होना चाहिए, y मिनिमम 2 होना चाहिए, z मिनिमम 3 होना चाहिए। तो पहले मिनिमम इनको पकड़ा ही दे, यानी हमने इसको 1 दे दिया, इसको दे दिया, इसको 3 दे दिया। तो 1 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया, 3 यहाँ चले गए, कितने चले गए? 6 चले गए। तो 6 तो गायब हो गए, 11 में से 6 चले गए, बाकी बचे 5, यानी 5 को 3 लोगों में बांटना है, 2 पार्टीशन पड़ेगा। तो 5 और 2 7, आंसर क्या हो गया? 7C2। तो आंसर हो जाएगा 7C2, 7 × 6/2। समझ में आई बात?